In last class, we have discussed about ये देखिए सरप्लस यानी कि प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट हमने कर ली थी, जनरल रिजर्व हमने कर लिया था, गुडविल हमने कर ली थी। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसे हम ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 4th नंबर हम ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यूजुअली कम आता है इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट लेकिन जब आता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकलता है, क्या होता है। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा आपके। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट कहाँ गिवन होता है? बैलेंस शीट में होगा, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट में असेट्स की 2 मेन हेडिंग्स हैं, जिनमें एक है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के जो सब हेडिंग्स हैं उनमें आपको गिवन होता है टेंजिबल असेट्स, फिर उसके बाद होता है इंटेंजिबल असेट्स, फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली वो। ठीक है। अच्छा, आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा जैसे 10% इन्वेस्टमेंट या 12% इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट से पहले परसेंटेज आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट से पहले परसेंटेज जो आपको गिवन है बेटा, ये इंटरेस्ट होता है। क्या होता है ये? इंटरेस्ट। यानी कि इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कितना है? 10%। और इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कितना है? 12%। क्लियर हो गई बात? इस इन्वेस्टमेंट पर 10% है और इस इन्वेस्टमेंट पर 12% इंटरेस्ट आपको दे रखा है। ठीक है। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट से पहले परसेंटेज नहीं है तो इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट नहीं है। एक बात और चेक कर सकते हैं आप, अगर यहाँ परसेंटेज ना हो तो नीचे एडजस्टमेंट में देख लेना, हो सकता है वहाँ दे रखा हो। वैसे यूजुअली इन्वेस्टमेंट के साथ ही दे रखा होता है, अगर नहीं गिवन तो नीचे भी दे सकते हैं, और अगर नीचे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरा करंट ईयर है 31 मार्च 2019 और ये 31 मार्च 2018, ये मेरा क्या है? प्रीवियस ईयर है। अब आप इधर देखिए, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% क्या है? इंटरेस्ट का रेट। इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर में 80,000 था और इस साल 1,00,000 रुपये हो गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर में 80,000 था, इस साल कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। यानी कि प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन, पिछले साल के आखिरी दिन इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000 रुपये। आप पिछले साल का आखिरी दिन का हो या इस साल का पहला दिन का हो, एक ही बात होती है। क्लियर है? 31 मार्च 2018 के बाद कौन सा दिन आएगा? 1 अप्रैल 2018। तो पिछले साल का आखिरी दिन या इस साल का पहला दिन, एक ही बात है। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो बैलेंसेस गिवन हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं और ये क्या हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा इसका मतलब कब बढ़ेगा? जब हम उसे ख़रीदेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर हमने परचेज़ करा है, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अगर हमने ख़रीदा है तो वो बढ़ता है। कोई भी चीज़ ये बताइए, कोई भी फिक्स एसेट्स बढ़ेगी कब? जब आप उसे ख़रीदेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 फर्नीचर रखे हुए हैं, आपने एक फर्नीचर और ख़रीद लिया, तो ख़रीदने से फर्नीचर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा या नहीं? तो याद रखना, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये किस चीज़ में होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए विप्रो एक कंपनी है। विप्रो कंपनी बेसिकली 3 काम करती है। पहला काम तो वो है जो उसका मेन बिजनेस है, जिसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। लेकिन विप्रो कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, बहुत सारा पैसा होता है, तो कोई भी बिजनेसमैन पैसा अपने पास नहीं रखता, उसे कहीं इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करता है? वो शेयर्स में कर सकता है इन्वेस्टमेंट, वो डिबेंचर्स में कर सकता है, वो गोल्ड में कर सकता है, फॉरेन करेंसी में कर सकता है, कमोडिटीज़ में कर सकता है, एंड मैनी मोर। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होगा।
तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। किस में आता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला जो रिटर्न होता है, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न भी किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो चलिए वो भी हम देखेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर में 80,000 था, इस साल 1,00,000 हो गया, 20,000 से बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट का बढ़ना परचेज कहलाता है। क्या कहलाता है इन्वेस्टमेंट का बढ़ना? परचेज। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है यानी कि 80,000 से 1,00,000, तो इट मीन्स इसका मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा ये? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आप याद रखिएगा, कोई भी फिक्स एसेट्स अगर बढ़ रही है, कोई भी फिक्स एसेट्स अगर बढ़ रही है तो हम ये कहेंगे कि वो फिक्स एसेट्स हमने ख़रीदी है। और कोई भी फिक्स एसेट्स कम होगी तो हम ये कहेंगे कि वो फिक्स एसेट्स हमने बेच दी। तो ये जो 80,000 से 1,00,000 हुआ, 20,000 का जो डिफरेंस है वो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये बताइए, जब हम इन्वेस्टमेंट ख़रीदेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? हमारे पास पैसा जाएगा हमारे पास से। तो जब पैसा जाएगा तो उसे बोलते हैं आउटफ्लो। क्या बोलते हैं उसे? आउटफ्लो। और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, तो ये आउटफ्लो बन जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। किसका आउटफ्लो बन जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अभी मैं ये बढ़ना घटना बता रहा हूँ, इंटरेस्ट भी निकालना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगा। इसके साथ साथ अब ये देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, जैसे 1,00,000 से 70,000 हो गया, कम हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब ये है कि आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। क्या करा है? आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो याद रखना आपने वो इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दिया। तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज इट मीन्स सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है इसका मतलब? इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया। और जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो बेचकर आपके पास पैसा आएगा, और वो जो पैसा आपके पास आ रहा है वो क्या है? इनफ्लो है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बस उसमें ये देख लो, ख़रीदा है तो पैसा जाएगा, पर सेल करा है तो पैसा आएगा। तो ये आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर है ये चीज़ आपके? तो बेटा ये था हमारा इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये आ गया। क्लियर है बात? अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमारा था इन्वेस्टमेंट का ख़रीदना और बेचना। अब हम लेते हैं इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट। क्या लेते हैं? इस इन्वेस्टमेंट पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ऊपर वाला। अब सवाल ये है, ये जो हम 10% हमें निकालना है, ये किस अमाउंट पर निकालें? 80,000 पर निकालें या 1,00,000 पर निकालें? ठीक है, 80,000 पर निकालें या 1,00,000 पर निकालें, ज़रा समझते हैं। लॉजिक देखिएगा। ये बताइए, ये 80,000 रुपये का बैलेंस आपको कब दे रखा है? साल के पहले दिन, करंट ईयर के पहले दिन। मैं इसे पहला दिन कह सकता हूँ, पिछले साल का आखिरी दिन या करंट ईयर का पहला दिन। तो साल के पहले दिन आपके पास इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपये का। क्लियर है बात? क्या हुआ? पूरा साल गुजरा। ये जो बैलेंस शीट आपको गिवन होते हैं ना, 80,000 या 1,00,000, ये साल के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च 2018 को, पिछले साल के आखिरी दिन 80,000 रुपये गिवन है। और ये 31 मार्च 2019 ये करंट ईयर के आखिरी दिन यानी कि मेन 31 मार्च को 2019 को दे रखा है। तो पता चला साल के पहले दिन आपके पास 80,000 का इन्वेस्टमेंट था, पूरे साल इन्वेस्टमेंट आपके पास वो रहा। ठीक है, पूरे साल इन्वेस्टमेंट आपके पास 80,000 रहा। देखिए इधर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये डेट है आपकी 31 मार्च 2018। ठीक है, 80,000 का इन्वेस्टमेंट था ये आपका। ये 80,000 का इन्वेस्टमेंट चला, पूरा साल हो गया। पता चला जैसे ही 31 मार्च 2019 आया तो इस दिन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,00,000 का। तो पता चला ये जो पूरा साल था, पूरे साल में 80,000 रहा, और मेन जैसे ही आखिरी दिन आया तो 20,000 इसमें और ऐड हो गए थे 80,000 में, तो वो कितना बन गया? 1,00,000। क्लियर है?
तो अब मुझे ये बताइए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट पूरे साल कौन सा रहा, 80,000 वाला। तो जब इन्वेस्टमेंट पूरे साल 80,000 का है आपके पास, तो उस पर इंटरेस्ट भी किस पर लगना चाहिए, 80,000 पे लगना चाहिए। तो आप 80,000 का जो इन्वेस्टमेंट है इस पर इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे और इंटरेस्ट आएगा 80,000 का 10% लोगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। क्लियर है बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, किस पर निकलता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पे हम इसे निकालते हैं। कंप्यूटेड, मैंने लिख दिया कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन ने कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। ऐसा भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट बीच में ख़रीद लिया, तो वहाँ पर भी देखेंगे बाद में। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने 80,000 रुपये पे निकाला, कितना आ गया, ये आपका 8,000 रुपये आ गया। अब मेरी बात सुनिए, ये तो इन्वेस्टमेंट का बढ़ना घटना था, ये तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा और घटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट है मेरा सुनिए, दो जगह जाएगा ये। पहला, ध्यान से सुनेंगे, ये बताइए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा, मुझे रिटर्न में इंटरेस्ट मिला, बेटा ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है ये, मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और इस इंटरेस्ट को मुझे क्या करना होगा, आइटम्स टू बी डिडक्टेड में से माइनस करना होगा। ये फॉर्मेट आपने करा था, ये देखिए ये रहा फॉर्मेट, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ये इंटरेस्ट इनकम लिखी थी ना आपने, ये जो इंटरेस्ट इनकम थी ये यही तो होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो यही होता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो एक ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, आइटम्स टू बी डिडक्टेड में से माइनस होगा। देखिए ये आ गया आइटम्स टू बी डिडक्टेड, आइटम्स टू बी डिडक्टेड में से लेस हो जाएगा। ये देखिए मैंने लेस कर दिया, ठीक है। आइटम्स टू बी डिडक्टेड में से क्या हो गया, ये लेस हो गया। याद रखना दो ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के, और इन्वेस्टमेंट तो एक ही जगह जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक तो आपका आइटम्स टू बी डिडक्टेड में से लेस हो जाएगा। दूसरा ये बताइए, जब आपने इन्वेस्टमेंट करा था तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ था, अब उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपका क्या है, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, तो ये आपका इनफ्लो है। तो दूसरा ट्रीटमेंट जो होगा वो ये रहेगा, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या रहेगा, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो याद रखिएगा ट्रीटमेंट। क्लियर है बात। देखिए ये फॉर्मेट आपने बनाया था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये दिखाया था ना इंटरेस्ट रिसीव। तो ये जो रिसीव होता है इंटरेस्ट, याद रखिएगा इंटरेस्ट पे भी करते हैं और इंटरेस्ट रिसीव भी होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट पर होता है। कहाँ होता है, इन्वेस्टमेंट पर। क्लियर हो गई बात। तो एक इंटरेस्ट रिसीव इनफ्लो बन जाता है इन्वेस्टिंग का, और एक आइटम्स टू बी डिडक्टेड में से लेस हो जाता है। तो इस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ये दो ट्रीटमेंट है। क्लियर हो गई बात, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें, इसमें भी देखिए 1,00,000 से 70,000 हो गया, तो पहले तो आप 30,000 रुपये जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो तो दिखाई देंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे 1,00,000 के अमाउंट पर आप 12% कंप्यूट करिए। देखिए ये आया 12% 1,00,000 के अमाउंट पर, ठीक है 12% आ गया। कितना अमाउंट आएगा, ये 12,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 12,000 निकल कर आ गया। ट्रीटमेंट यही है, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। यहाँ पर आइटम्स टू बी डिडक्टेड, आइटम्स टू बी डिडक्टेड में से क्या होगा, लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, और ये इनफ्लो बन जाएगा, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्या है, ये इनफ्लो है। ये लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो आ गया। क्लियर है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो मैंने आपको समझाया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, इसे अपने रजिस्टर में कॉपी कर लें। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट था
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। होप आपके समझ में आया होगा। और अगर इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दे रखा तो फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं, फिर सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट का ख़रीदना और बेचना दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट का बढ़ना और घटना तो आएगा ही आएगा। अगर इंटरेस्ट का रेट है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाओ, नहीं है तो हम उसे नहीं दिखाएंगे। ओके।